आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं सिंगवाड़ा प्रखंड के मनिकौली पंचायत में। और अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। हम आए हैं यहाँ, जो मुखिया जी हैं इस पंचायत के, जो 5 साल से हैं लगातार, उनके द्वारा कितना विकास का काम किया गया है वो जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 में। ये सड़क देख सकते हैं, लगभग लोग यहाँ बता रहे हैं। और यहीं के सरपंच साहब है, इसी गांव के सरपंच साहब ने जानकारी दी है कि ये लगभग 10-15 वर्षों से ये सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है, जबकि इसका नापी भी हुआ था। और इस पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ईंट बिछाया भी गया है। अब ये ईंट किसके द्वारा बिछाया गया, वार्ड मेंबर साहब के द्वारा बिछाया गया है या मुखिया जी के द्वारा, यहाँ के लोग ही बताएंगे। यहाँ पे एक चचा हैं, उनसे जानेंगे ईंट कब बिछाया गया था। हाँ, ये तो आज कल में बिछाया है। कौन बिछाया है? हाँ, कौन बिछाया सो नहीं कहेंगे, जाने का जो है हाँ। रास्ता नहीं था, जब पानी लगा हुआ था इसलिए जो है इसीलिए मतलब कि यहाँ पे बिछाया गया है। कितना साल से ये रोड ऐसे पड़ा हुआ है? ये तो कितना साल से पड़ा हुआ है कि तो समझिए 20 साल से पड़ा हुआ है। सही गाय सही। अच्छा, ना पिछले बार का मुखिया किए ना इस बार नहीं, का कोई मुखिया कोई नहीं सर किया। अच्छा, मुखिया जी का नाम क्या है? आपके पंचायत के जो मुखिया है उनका नाम क्या है? वो तो पहले वाला मुखिया किया था, उसका आलम मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे काम हुआ था। अच्छा, आपका रामचंद्र भगत। कौन वार्ड के रहने वाले? 2 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। ये बताइए, मुखिया जी काम किए हैं? काम तो किए हुए हैं। क्या सब काम हुआ है? सब चीज़, सड़क भी बना दिया है, नलकूप भी दिया है। अच्छा, आपके यहाँ नल लगा हुआ है? लगा हुआ है। पानी आता है? पानी नहीं आता है इसमें कि पाइप जो है हाँ, सो डैमेज है। पाइप डैमेज की वजह से आपके यहाँ पानी नहीं जा रहा है। अच्छा, आपके घर में शौचालय है? हाँ, शौचालय है। पाइप मिला था? हाँ, पाइप मिला हुआ था। कितना रुपया मिला है? हमारा 2000 मिला हुआ था। शौचालय का केवल 2000 रुपया मिला? 2000। तो 12,000 रुपया आता है कि 2000? 2000 हमको दिया था। अच्छा, कौन दिया था? कौन? हमको बैंक से मिला हुआ था। बैंक से 2000 रुपये मिला है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो घर है किस चीज़ का है? घर किस चीज़ का है? खपरेल का है। खपरेल का है। इंदिरा आवास में नाम आया? हाँ, नाम आया हुआ था। फिर तब आ गया था, तब उसमें हम अपना परिवार के नाम से, हाँ, हम अपना नाम से वाला परिवार को नाम से उठवा दिए हुए थे। अच्छा, कितना रुपया मिला है? हमको तो उसमें से 20,000 रुपया मिला हुआ था। 20,000 ही रुपया खाली मिला है? पहले मिला हुआ है? पहला ही। अच्छा, जिस समय की जय हिंद था उसी समय में। अच्छा, जय हिंद मुखिया जी थे उसी समय में। तो अभी जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा क्या सब लाभ मिला है? लाभ वही है कि वही एगो नलकूप दिए हुए हैं। हाँ। और पानी आती है, सड़क भी बना दिया है। सड़क उड़क बना, नाला वाला बना कि नहीं? नाला अभी हमको नाला वाला बना, पानी लगा रहता है सड़क पे? पानी सड़क लगा हुआ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर सानी नाम। कौन से पंचायत के हैं आप? 7 वार्ड में। मनकौली पंचायत के वार्ड 7 के हैं। 7 वार्ड में। ये बताइए कि मुखिया जी के द्वारा जो काम हुआ है उससे संतुष्ट हैं? सब सही है। क्या सब काम हुआ है? काम हुआ है, आपको सड़क बना है? सड़क रोड अभी तो इधर के फंड कौन फायदा करे कि मुखिया जी में। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, की नाम भेल अहाँके? सिकंदर सोनी, वार्ड नंबर 7 के छी। हाँ, वार्ड नंबर। हाँ, बोलियो, की बोले चाहे छी? बोले चाहे कि मुखिया जो होल है, 20-20 हजार रुपया कोई गरीब आदमी के दिलखिन इंदिरा आवास, 20-20 हजार रुपया 15,000 रुपया लेलखिन है। तब कोई गरीब के मिलल यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपया घूस दिए हैं, तब आपको मिला है पैसा? हाँ, तब हमको नहीं, और आदमी को जो गरीब को मिला है। अच्छा, आपको नहीं मिला है? हमको तो नहीं मिला है। शौचालय का पैसा मिला है आपको? हमको वो भी नहीं मिला है। काहे नहीं मिला है? तो वही पूछिए मुखिया को। शौचालय बनाए हैं आप? हाँ, शौचालय बनाए हुए हैं। तो मुखिया जी के पास कागज नहीं दिए थे? हम कहे थे। हाँ। नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया। तो मुखिया जी के काम से संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं है, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं है। क्या कारण? दलान का पैसा भी नहीं दिया है, दलान का भी अभी आया हुआ है। दलान का पैसा मुखिया जी थोड़ी देंगे, सरकार न देगा। सरकार देंगे तो मुखिया जी और सचिव जो लिख करके ले जाएंगे वो पैसा तो देना चाहिए कि नहीं। पास तो कराना मुखिया जी का काम है। तो मुखिया जी इस पे काम नहीं किए हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला है कि नहीं? नहीं का घर है? नहीं मिला है। उसका घर है? नहीं, ईंटा का घर है। ईंटा का घर है, तो कैसे मिलेगा? अच्छा, ये बताइए कि और आपके वार्ड की क्या क्या समस्या है? सड़क, नाली, जल जमाव के बारे में बताइए। नाली बना हुआ है यहाँ। हाँ, ठीक है। हाँ,
न मान चले कि जो कोई गली गली के जो भीतर गली का है वो भी नहीं ढलाई है। अच्छा। भीतर गली का जो ढलाई है वो भी नहीं आया हुआ है। हाँ। नाली यहाँ पूरा यहाँ से नदी तक करना है वो नहीं हुआ है। हाँ। यानी कि इस 5 साल में आप जो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है। काम हुआ है जो फाजुली जगह पर, ये सब का 5 साल से पहले का बना हुआ है, 5 साल से हाँ। पीछे का ये हमारे ये वार्ड में नहीं बना है। यानी कि इस वार्ड में जो भी काम हुआ है वो पिछले टर्म का हुआ, पिछले का हुआ, इस बार कोई काम नहीं, इस बार का नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए नल लगा हुआ है कि नहीं घर? नल लगा हुआ है, नल में अभी पानी नहीं आया है, चालू नहीं हुआ है, उसमें झगड़ चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है अभी। नल में पानी नहीं आ रहा पानी नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं आप चाचा? हाँ क्या बोल रहे हैं? नल तो लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी तानी कुछ नहीं है, बस सिंपल में लगा दिया है बस। अरे सिंपल में लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आया। पानी नहीं हो, देखते रहे देख करके उससे पेट भरी। और विकास का काम हुआ है कि नहीं मुखिया जी के द्वारा? कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, मुखिया जी को काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया। शौचालय का पैसा मिला है? शौचालय का किसी को मिला है, किसी का नहीं मिला है। आपको मिला है कि नहीं? आपने बताइए। हमको मिला है। कितना रुपया मिला है? 12,000। 12,000 रुपया घूस ना लिया है कोनो? 2,000 रुपया तो घूस, बिना घूस के काम ही नहीं होता। 2,000 रुपया लिया है। कौन लिया है? जो निकाला वो लिया। जो निकाला वो ले लिया। हाँ 2,000 रुपया। खाता आपके खाता में पैसा आया ना? हाँ खाता हमारे पैसे। तो आपके खाता में से कौन आया सर स्पष्ट ना बोलिएगा। वो वार्ड नंबर लिए बिचौलिया लिया है, बिचौलिया लिया। हाँ जो आप इसी पंचायत के हैं? हाँ हाँ इसी पंचायत के। अच्छा जो शौचालय का काम कराया वही 2,000 रुपये ले लिया। हाँ जो हम करा देंगे। प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला है? आवास हाँ मिला है। कितना? 1,20,000 में 20,000 गया उधर, 1,00,000 अपना हुआ। और यानी कि सारा चीज़ में घुस दिए हैं आप लोग? सब चीज़ में। तब जा करके आपको लाभ मिला। पंचायत का 29 नवंबर को चुनाव है यहाँ। कैसा माहौल चल रहा है गांव में? माहौल के बारे में अभी तो नहीं मालूम है, मैंने माहौल अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं है माहौल, कोई चर्चा वर्चा नहीं चल रहा है? कोई चर्चा अभी नहीं है। अच्छा जैसे नज़दीक आएगा तब चर्चा शुरू होगा। तब किसी को। वैसे आप लोग का मूड क्या है? यही मुखिया अभी तो कोई मूड नहीं है। कोई मूड नहीं है? कोई नहीं। अंत में मूड चेंज हो जाएगा पौवा मार के। पौवा तो बंदे है तो क्या कीजिएगा, पौवा के चक्कर में तो जेल जा रहा है इंसान। अच्छा तो नहीं होता, अंत में होता है ना कि मुखिया प्रत्याशी सब पौवा देता है। आप देखिए क्या होगा। आज तक तो किसी को पिए नहीं है। हाँ आगे देखिए क्या अच्छा आप पिए नहीं है कभी? नहीं। पंचायत में तो और सब तो पीता ही होगा। जो पीता है उसका बात तो हम नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है चलिए। नाम भेल अहाँ के? सुरेश शाह। मनकौली पंचायत की छियै? हाँ। अच्छा ई बताइयो कि मुखिया जी जे छथिन अहाँ के वो कार्य केलन? हाँ काज वह कल के एगो नाला बनल के। अच्छा अथी चौरी के बहा के। अच्छा और यह सब वार्ड यह सब गाड़ल के अथी नल जल गरल के यऽ तऽ पानी नहीं आबै छै कि नहीं? पानी तो अबै छै। आबै छै। सड़क बनलै यऽ? सड़क तो यह गली सब बनल के कोनो कोनो। अच्छा अच्छा वो सड़क बनल के यऽ। अच्छा ये बताइयो कि अहाँ के उम्र कते छै? उम्र तो लगभग 55-56। 55-56 छै। शौचालय के पाई भेटल अहाँ के? नहीं भेटला? नहीं पूछलिए मुखिया जी से? वो बनावे के बाद दै छै। अच्छा तो अहाँ शौचालय नहीं बनलिए यऽ? अहाँ के घर जे छै कथी के घर छै? फूस के कि खपड़ा के कथी के? खपरैले मरैया है। तो इंदिरा आवास में नाम नहीं आल अहाँ के? नहीं आयल है। अच्छा की नाम भेल चाचा अहाँ के? सीरी सन इहे पंचायत के छियै अहाँ? हाँ। कते उम्र छै? कितने होते? 45-46 होते। 45 से 46 उम्र छै अहाँ के? शौचालय के पाई भेटल यऽ? इंदिरा आवास मिलले या? कते? जितने मिले तते मिलले या। कहिया मिलल यऽ इंदिरा आवास? यही साल मिलले या। वही साल मिलल यऽ? कते पाई भेटलै यऽ पूछै छी अहाँ से? 40,000 50,000 कते? हाँ वो मालूम नहीं, घर नहीं के मालूम है। अच्छा घरनिए के मालूम है। मुखिया जी के कार्य से संतुष्ट छी? आज जे मिलले सब ठीके है। तो अभी की होते? अभी जब पंचायत चुनाव छै तो की होते? अहाँ सब फिर से चुनबै कि फिर दोसर होते? आज देखो अभी केना कह सकलिए। अच्छा कितने लोग सब ठार छै कुछ पता छै कि नहीं अहाँ के? हमरा नहीं पता कहीं तो कैंडिडेट सब तो 2-4 गो मालूम भेला। अच्छा 2-4 टा मुखिया में ठार छै। अच्छा तो की आपका नाम बताइएगा? मोहम्मद ओवैस। कौन पंचायत के? मनकौली पंचायत, वार्ड नंबर 10। ये बताइएगा कि मुखिया जी जो है आपके पंचायत के कौन है? नथनी था, उस औरत का नाम तो नहीं जानता। अच्छा उतना याद महिला सीट है, महिला मुखिया है। तो मुखिया जी के राजकुमारी देवी शायद। अच्छा राजकुमारी देवी। मुखिया जी के द्वारा काम हुआ है? हाँ मुखिया जी के द्वारा थोड़ा बहुत काम हुआ, रोड बना, ये बना, वो बना, जैसे तैसे अपना कर दिया। बाकी हमको वृद्धा पेंशन हमको आज तक नहीं मिला।
कितना उम्र है आपका? अभी हमारा 65-67 उम्र है। अच्छा, 65-67 उम्र है। तो मुखिया जी को नहीं बोले कि वृद्धा पेंशन नहीं मुखिया मिलता? जी को कई बार बोले, लेकिन मुखिया जी कुछ नहीं बोले। बोले कि वहाँ से काम हो जाएगा। ब्लॉक में हम गए, ब्लॉक से वहाँ से काम पास कराया। हाँ। फिर वो इंक्वायरी में आया, मुखिया जी लिख दिया या कोई लिख दिया कि 59 वर्ष उम्र है 50 से, जबकि हमारा आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड सब हमारे पास है। अच्छा, तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड पे, आधार कार्ड पे उम्र 65-67 है कि 67 है, 65-67 है। अच्छा, कम नहीं है उस पे? कम नहीं है उसमें। फिर भी आपको नहीं मिला? नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्या बोला, क्या कारण रहा? तो बोला कि ये गलत है, उम्र आपका कम है, नहीं हुआ। फिर हम दोबारा भर के ब्लॉक से दिए। हाँ। तो वो आ गया बैंक में। वो यूनाइटेड बैंक था, अब वो आ गया पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा। पंजाब नेशनल बैंक का मोहर नहीं लगा था। फिर हम उसको मोहर लगा करके फिर दोबारा किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि काम कैसा रहा आपके पंचायत में? काम तो जो है बुरा भला ठीक है, रोड फोड भी कुछ बना है, अच्छा बना है। हाँ, लेकिन जल नल जो है आज तक हमारे वार्ड में गया ही नहीं। नल जल का पाइपों नहीं गया है? कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, सब वैसे ही। कौन वार्ड का है? ये वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 के हैं आप? जी। और नल जल अभी वहाँ पहुँचा ही नहीं? पहुंचा ही नहीं है। अभी हम मौजूद हैं मनकौली पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्तमान सरपंच जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले परिचय, आपका परिचय बताइए। मोहम्मद आबिद, और इस पंचायत के आप सरपंच है? आप स्वयं सरपंच हैं कि पत्नी है सरपंच? पत्नी है कमरुन खातून। अच्छा, कमरुन खातून, आपकी पत्नी सरपंच है। अच्छा, ये बताइएगा कि 5 साल आप लोगों का कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक्चुअल में आप लोग का जो सरपंच का काम है वो क्या सब काम होता है सरपंच का, ये बताइए। सरपंच का काम है कि ज़मीनी कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, उसके बाद कोई केस, बड़ा से बड़ा केस है, उसको अपने स्तर से अपने पंचायत की जनता को उसको ठीक ठाक करके और उसके बाद अपने दोनों को मिला देना। यानी कि पंचायत में ही उसका जो है सो सारा चीज़ कंप्रोमाइज़ करके फैसला करके ये कर देना। जी जी जी, पूरे ही पंचायत में ही हम आज तक किए हैं। आज तक कोई केस हम बाहर नहीं जाने दिए हैं। अब तक कोई केस मतलब कि थाने नहीं गया? जी नहीं, हम अपने स्तर से मैं कोई केस, कोई अगर ऐसे जनता अगर मेरे पीछे में चला गया हो वो अलग बात है, लेकिन अपने स्तर से हम अभी तक कोई केस थाना को नहीं दिए हैं, न प्रखंड को दिए, न जिला को दिए। अच्छा, कितने बार से आप यहाँ के सरपंच हैं? ये 5 वर्ष बीत जा रहा है। यानी कि फर्स्ट टर्म में आपको जो है सो, अच्छा, कितना वोट से जीते थे आप? हम यहाँ करीब 870 वोट। 870 वोट से जीते थे यहाँ? जी। अच्छा, ये बताइए कि शिकायत है बहुत सारे लोगों की कि आपके रहते हुए, है ना, लोग अगर जा रहा है थाने में तो कहीं ना कहीं सरपंच साहब की कमी है, इसको मानते हैं कि नहीं? कोई थाने पर मेरे पीछे में गया है तो उसको हम लौटा के लेके चले आए। अच्छा, जिस थाने गए हैं उसको आप लौटा के चले गए? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहीं से भी सुनने को मिलता है ज़्यादातर कि सरपंच साहब जो हैं वो सही तरीके से फ़ैसला नहीं करते हैं, उलझा देते हैं, मतलब कि जो जितना ज़्यादा पैसा देता है उसके तरफ जो है सो फैसला चला जाता है। और मेरे पंचायत के जनता से आपको पता चल जाएगा। पंचायत की जनता कहीं कहीं शिकायत की है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पंचायत को जनता को अभी तक हम कोई ऐसा ये नहीं है कि मेरे पास जुर्माना किए हैं। कभी किसी का सर फूट गया या किसी का खेती नष्ट हो गया तो उसी का कहे कि उसका मुआवजा उसको दे दीजिए, उसको जुर्माना नहीं किए, उसका क्षति जो है पूर्ति दे दी करवा। यानी कि जो सामने वाला है उसको समझता है कि सरपंच साहब ने पैसा ले लिया है इसलिए उनको पैसा दिला दिया है। जी, जी यही हो सकता है। मतलब जिसका क्षति हुआ उसका क्षतिपूर्ति हम करवा दिए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, एक बच्चा भी नहीं बोल सकता है आपको कि सरपंच साहब किसी का आज तक जुर्माना किया। अच्छा, चलिए, अब तो बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर आप अगले 5 वर्ष में चुनाव जीतते हैं तो मुखिया के साथ मिलकर के विकास का भी काम होना है, तो आपको जनता अब दूसरी बार क्यों चुनेगी? दूसरी बार मेरा अच्छा कार्यकाल रहा है इसलिए कि हमको चुन रहा है। अच्छा, अभी चुन रहा है, हम नहीं जाते, जनते लोग पूरा सब बोलता है कि आपका एकदम आप ही का जीत रहेगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। यानी कि आपने ईमानदारी से काम किया है इसलिए हम लोग आप ही को ही चुनेंगे। जी 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 जी, ठीक है। मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं मनकौली पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुखिया पति। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में अपने क्षेत्र की जनता को क्या सब मुहैया कराया है, जैसे कितना वृद्धा पेंशन दिलाया है, कितने लोगों को आवास दिलाया है, कितनी सड़कें बनी हैं, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम नथुनी शाह हुआ, और इस पंचायत की प्रतिनिधि हुए मेरी पत्नी मुखिया है, अच्छा ये बताइए, कुमारी देवी। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कि 5 साल में आपने जनता के लिए क्या सब काम किया है? जो होता है जनता का काम वही ना करेंगे, जो जनता का काम सब जो हो रहा है वो किए हैं, आवाज़ दिलाए हैं। अच्छा ये बताइए कि कितना सड़क बना है पूरे पंचायत में 5 साल में? 65 गली नली किए हैं। 65 गली नली। 65 कौन सा योजना के तहत? 7 निश्चय, पंचम वित्त, 14वीं वित्त, 15वीं वित्त। यानी कि सारे योजना से लगभग आपने 68 के करीब सड़क और नाला का निर्माण किया। नाला कितना निर्माण हुआ है? नाला 3-4 ठो नाला निर्माण हुआ है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिला है आपके 5 साल में? 600 लोगों को। 600 लोगों को आपने वृद्धा पेंशन दिया इस 5 साल के कार्यकाल जी में। 600। और आवास 916 आदमी का। 916 आदमी को आपने आवास दिया। आवास दिए। अच्छा मुखिया जी ये बताइएगा कि कोरोना काल के समय में पंचायत का जो सैनिटाइजिंग होता है वो सब किया था आपने? जी 2 बार किए हैं। कब हुआ था ये सैनिटाइजिंग? सैनिटाइजिंग हुआ था जो फर्स्ट में हुआ था कोरोना, अगले साल कोरोना काल में जी, और इस वर्ष भी? हाँ, इस बार भी मास्क बांटे हैं और सैनिटाइजर भी हुआ है, और अगले वर्ष भी कोरोना काल में साबुन, मास्क, सैनिटाइजर ये सब हुआ है। अच्छा ये बताइएगा मुखिया जी कि आपके जो गांव से के जो जैसे दिल्ली रहते थे, मुंबई रहते थे और वो बाहर से आपके गांव में आए, तो उनके लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बना तो उसमें क्या सब आपके तरफ से सुविधा दी गई जो सरकार की तरफ से आया था? वो हुआ था जो ब्लॉक से मिला था, जो उसका होता है मच्छरदानी, थाली, खाना। यानी कि जो निजी लोग जो जितना भी सामान इस्तेमाल करते हैं आपने उनको दिया था? हाँ हाँ, वो लोग क्वारंटाइन सेंटर में। हाँ। अच्छा मुखिया जी ये बताइए कि आपके ही पंचायत में लगभग 5-6 वार्ड ऐसे हैं जहां नल जल का जो है सो पाइप गया है और कई जगह पे पाइप लीकेज है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसमें। क्या कारण है कि पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है, पानी तो आ ही रहा है, उसका नाला बन रहा है ना, तो वहाँ पाइप काट दिया। मिस्त्री छुट्टी में गया हुआ घर पर। अच्छा अभी मिस्त्री छुट्टी पे गया? छुट्टी गया हुआ, वो आएंगे, काम होगा उनका। लेकिन मतलब कि 3 साल से ये नल जल का काम चल रहा है लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं है। तो अधूरा पड़ा हुआ है ना मुखिया? ना अधूरा नहीं है। आपके जो है सो वार्ड नंबर 10 में तो पाइप भी नहीं गया है। कौन बोलता है कि 10 नंबर में नहीं गया? आदमी मिला है उसने कहा है, हमने देखा। 10 नंबर में वो सिर्फ 1600-1700 पाइप बिछाना था जी। 1600-1700 बिछाया हुआ है पाइप। बाद बाकी कमी है, हमने सरकार को लिख करके दिए हुए हैं ब्लॉक में कि डबल बोर्डिंग होना चाहिए, डबल काम होना चाहिए। वार्ड में मतलब ज़्यादा घर है, ज़्यादा, और आप लोगों को जो पैसा आया वो कम आया, जिसके कारण जो है सो कई घर ऐसे हैं। योजना था सरकार का उतना ही ना हम पैसा देंगे, और उसके बाद जैसे जो बाद बाकी लिख के दिए हुए हैं सरकार को। लेकिन बाकी के जो लोग हैं तो क्या उनको नल का जल नहीं मिलेगा? चाहिए तो सरकार पैसा देगी तभी ना। हम लोग ब्लॉक में लिख कर दिए हुए हैं। अच्छा, बोर्डिंग का पाइप भी खरीद कर रखे हुए हैं अपने तरफ से। आने के क्रम में आपके पंचायत में एक जल जमाव की काफ़ी समस्या है, क्या कारण है? जैसे बरसात का पानी लग जाता है, कहीं कचरा लगा रहता है, तो इसके लिए आपके तरफ से क्या कदम उठाया गया? लिख कर दिए हुए हैं, सरकार ऑर्डर दिए हुए हैं कि भाई वो डस्टबुड ये सब खरीदना है जी। तो अभी तो पैसा दिए नहीं है। यानी कि आपने सरकार से मांग किया है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला, जिसके कारण वो है आपके पंचायत में जल जमाव की समस्या है। हाँ, उसको लिए जैसे वो टाइट सरकार का ऑर्डर है जी। वो बोलते हैं ब्रॉडा कंपनी से खरीदा जाएगा, ब्रॉडा कंपनी वाला आकर के लगाएगा। लेकिन लाइट का भी लिख कर दिए हैं। अच्छा, ब्रॉडा कंपनी। तो अभी तक आपको लाइट भी नहीं मिला है? नहीं, ब्रॉडा कंपनी वाला लगाएंगे, सरकार जो ऑर्डर किए हुए हैं। हाँ, तो वैसे 5 साल आपका कार्यकाल तो समाप्त हो गया, तो अब नहीं तो कब लगेगा? अब जब लगे, सरकार जब पैसा देगा तब लगाएंगे। सरकार ने पैसा नहीं दिया इसलिए काम नहीं। हाँ, वो ऑर्डर अभी तक नहीं दिए हैं कि मुखिया जी लगाइए, वो बोलता ब्रॉडा कंपनी वाला लगाएंगे। अच्छा सर, अब एक और बात पे आते हैं। कई ऐसे लोग मिले कई वार्ड में, हमने सर्वे किया है, लोगों से जानने की कोशिश किया है कि 5 साल में क्या सब काम हुआ है। तो उसी क्रम में कई लोग हमसे बोले कि
इंदिरा आवास में जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है उसमें 20,000 रुपया लिया जाता है। वो गलत है। अब इन लोग वो बोल गलत रहे हैं, बात सीधा है। सीधी तौर पे आरोप लगा रहे हैं आप पे कि मुखिया जी लेते हैं 20,000 रुपया। मुखिया जी का कोई प्रूफ नहीं है, मुखिया जी काहे लेंगे पैसा? अच्छा, वार्ड मेंबर लेते हैं? नहीं, वार्डो नंबर नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। आपके पंचायत में मतलब के बिना पैसे का सारा काम होता है। हाँ तो जनता इतना जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, हाँ, झूठ बोल रही है, आप पे आरोप लगा रही है। क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है ना। हाँ। तो जो जनता का तो जो मन होगा सो बोलेंगे। जनता ऐसे ही चुनाव का मतलब टाइम के चुनाव का समय है। चुनाव का समय है तो जनता तो बोलबे करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे तो विरोधी भी लगे हुए हैं ना। अच्छा, यानी कि आपके पीछे विरोधी लगे हैं, इसलिए इसके कारण जो है सब लोग बोल रहे हाँ। हैं। शौचालय में भी 2,000 रुपये का आरोप लगा है। नहीं, हम नहीं लिए हैं, हम लोग नहीं लिए हैं पैसा। आप लोग पैसा नहीं लिए। नहीं, हम लोग पैसा नहीं लिए हैं। तो हो सकता है कि कोई बिचौलिया वगैरह लिया आप होगा। बिचौलिया लिया हो सकता है, उसके पीछे तो हम नहीं है। बिचौलिया लिया होगा तो हम उसके पीछे नहीं है, लेकिन हम नहीं लिए हैं। वही कारण है कि पंचायत में जो है सो आप मुखिया हैं, बिचौलिया भी काम कर रहा है। अगर जनता को किसी काम के लिए पैसा देना पड़ेगा तो फिर जनता जनप्रतिनिधि को काहे चुनेगा? ये बड़ी वजह है। देखिए, हर गांव में 1 2 4 बिचौलिया होते हैं, अच्छा, उससे तो मार तो नहीं कर सकते हैं हम। यानी कि बिचौलिया है, आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, तो बिचौलिया तो होबे करेगा, नहीं होगा सो बात तो तो नहीं। वही बिचौलिया लोग आपके पंचायत में पैसा लेते हैं। लिया होगा, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन आपने पैसा नहीं लिया, बिचौलिया ने नहीं, हाँ। आपके नाम पे पैसा ले लिया। हमने पैसा वैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि और क्या सब काम हुआ है इसके अलावा? और क्या काम हो? बस खाली नली गली और इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन और जो आपने कोरोना काल के समय में जो लोगों को दिया, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि अब चुनाव तो 29 नवंबर को होना है। हाँ। तो आपको जनता दोबारा क्यों चुनेगी? चुनेंगे, अच्छा से हमने उनके साथ व्यवहार किए हैं, अच्छा ढंग से चले हैं। जब बुलाए 12 बजे रात में हम पहुंच जाते हैं उनके घर पर। जब भी हमको बुलाते हैं, एक बार फ़ोन हुआ हम पहुंच जाते हैं। यानी कि जनता आपको किसी भी समय संपर्क करती है, आप उनके यहाँ चले जाते हैं? चले जाते हैं, उनका बात पूछते हैं। होने वाला रहता है मैं कर देता हूँ, नहीं होने वाला रहता तो उनको समझाता हूँ कि भाई मिलकर चलना होगा, कराना होगा। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।